ये है माया। लोगों की नज़रों में इसने खुद को हार दिया। सुंदरता की निशानी इस नासमझ ने खुद के चेहरे को मान लिया है। पर ये भी क्या करे, लोग कहते हैं सुंदरता चेहरे में होती है। पर क्या कोई ये समझ पाएगा कि अंदर की हिम्मत भी उतनी ही ज़रूरी होती है। सॉरी, हम नहीं खा सकते यार। अब स्किन टेक्सचर यार हम नहीं खा सकते। यार तुम अपने आप को देखो और हमें देखो थोड़ा सा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका स्किन टोन देख, हमारा स्टैंडर्ड कितना हाई है, इसका कितना लो सा लग रहा है यार। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना तो हमारे भी लो हो जाए स्टैंडर्ड। वही तो यार, इसलिए मैंने तो खा नहीं सकती यार। सॉरी, हम तो खा नहीं सकते यार। तो जिसको तुझे खिलाया तो उसको खिला सकती है। ये कॉलेज में क्यों आते हैं गांव के गवार बच्चे? देखो कितना गंदा चेहरा है। चलो इसके मजे लेकर के आते हैं, आओ। अरे तुम गांव के बच्चे यहाँ आके हमारा माहौल क्यों खराब कर देते हो हैं? ये गांव के बच्चे पूरे कॉलेज का माहौल खराब कर दिया इन्होंने। ऐसी शक्ल देख, बदरिया जैसा लग रहा है, जैसे मुंह पे ब्लश हाँ। पोत के आ चुकी है। बिल्कुल स्टैंडर्ड गिरा दिया। कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है इसने? मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं फटे हुए कपड़े मुंह ढक के आ गई है, बिल्कुल ही गवार लग रही है। देख अब कैसे शर्मा रही है, जैसे पता नहीं क्या, बिल्कुल गंदी दिख रही अरे है, गवार। शक्ल दिखा, अपनी शक्ल दिखा। शक्ल तो दिखाओ अपनी। अरे कितनी गंदी शक्ल है। देख। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे 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 चलो सही, अब कॉलेज का माहौल ठीक हो जाए। Hi. Can I know your name? Can I take a photo? कितना फोटोजेनिक फेस है तुम्हारा। सोचो तुम्हारी फोटो ले लूं। तुम तो रेडी नहीं हो। इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ। ओ हाय माया, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फोटो लेने के लिए पूछा था? सोचा उस बारे में? मैंने उस दिन तुमसे बात नहीं करी थी तो तुम्हें समझ नहीं आया। आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना, और जितना हो सके ना उतना दूर रहो मुझसे। कब तक भागती रहोगी खुद से? दुनिया का समझ में आता है, लोगों का तक का समझ में आता है, अरे मेरा भी समझ में आता है। खुद से कब तक खुद को छुपाती रहोगी?
हाँ ईशान, ईशान अब तुम मेरी फोटो ले सकते हो। ओके, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो। कैसी आई है? बहुत अच्छी। ये कौन है? ये मेरी बहन है। हर जिंदगी में बड़ी स्टोरी। क्या करूँ मैं? हेलो दिया। भैया आप बहुत अच्छे हो, बस इतना ध्यान रखना कि दुख में साथ देना और खुशी में एक कदम पीछे रह के उससे एंजॉय करते हुए देखना। टेक केयर भैया। मत करो। वो तो मेरी जिंदगी से चली गई, पर मैं नहीं चाहता कि उसकी तरह और भी कोई अपनी जिंदगी से हार मान। हाय माया। हेलो। कुछ लाया हो? क्या? प्रॉमिस करो आप मना नहीं करोगे देखने से। प्रॉमिस। ये क्या है? प्लेट। कैसी प्लेट? तुम्हें मुझे प्लेट में स्कार्स दिख रहे हैं ना? पता जापान में जब कोई बर्तन टूटता है या कोई प्लेट टूटता है तो जापानीज लोग क्या करते हैं, उसे फेंकने के बजाय उसे गोल्ड से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। माया तुम्हारे स्कार्स जो है ना तुम्हारी खूबसूरती की तरह है। इसमें तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, इसमें तुम्हें गर्व करना चाहिए। समझी माया? ये जो तुम छुपाती रहती हो अपने स्कार्स को, अपने डिजीज को, इसमें तुम्हें गर्व करना चाहिए। इससे भले ही तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना होता हो, ये तुम्हें ताकत देती है जो तुम्हें माया बनाती है। इसे छुपाना बंद करो, खुद को एक्सेप्ट करो। तुम जैसी हो वैसे ही बेस्ट हो। मैं तुम्हें पहले भी नोटिस किया, तुम्हें याद है क्या हुआ? माया तुम क्या कर रही हो? छू रही हूँ। बट ये मूर्ति तो खंडित है। मूर्ति चाहे खंडित हो या फिर सही हो, लेकिन हमारी आस्था तो वही रहती है ना। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये मूर्ति खंडित है, इस पे बहुत सारे स्क्रैचेस भी हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी अहमियत, इसकी आस्था। तो बात मूर्ति की नहीं है, ना ही तुम्हारे स्किन की है। बात यह है कि लोग बहुत सारे होते हैं, आस्था कुछ में होती है। तुम्हें भले ही लगता हो कि दुनिया के लोग बुरे, परेशान करते हैं, वैसे भी इस मूर्ति को हर कोई नहीं मानता। जैसे तुमने माना, वैसे ही अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस सिर्फ कुछ उन लोगों को दो जो कि तुम्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि तुम्हारी अहमियत समझते हैं, ना कि तुम्हारे स्किन की। समझे? थैंक यू ईशान। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं माया, BHMC की वो छात्रा जिसने आज तक
3 सालों में कभी कुछ नहीं बोला, ना तो कभी किसी से बात की और ना तो कभी किसी से बात करने की कोशिश की। किसी ने मुझसे भी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे ये बीमारी है। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुम चुप क्यों रहती हो। मैंने खुद से भी कभी सवाल नहीं करा। मुझे हमेशा यही लगा कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसी में रहना है। क्यों? सिर्फ इस बीमारी की वजह से, क्योंकि मेरा चेहरा खराब है। एक इंसान का चेहरा तो खराब हो सकता है, लेकिन कभी उसका दिल नहीं। और किसी ने मुझसे ये जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे हर जगह ताने दिए गए, बेकार कहा गया, चुड़ैल बोला गया, ये बोला गया कि इसने ब्लश थोप रखा है इतना ज्यादा, लेकिन कभी किसी ने मेरी मजबूरी नहीं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, दुनिया में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से। मेरे जैसे कितनी ही महिलाएं, कितनी ही लड़कियां ये सोचकर खुदकुशी कर लेती हैं कि वो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। और ये सोचने में हमें मजबूर कौन करता है? ये सोसाइटी, ये लोग जो खुद तो चैन की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें ना कोई बीमारी है ना कोई डिसेबिलिटी, लेकिन जिन्हें है उनका साथ देने की बजाय उनका वो मजाक उड़ाते हैं। उनको ये यकीन दिला देते हैं कि तुम लोग तो इस दुनिया में रहने के लिए एग्जिट ही नहीं करते। क्यों? अगर हमें बीमारी है तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? आप लोग हमें वो सजा देते हैं जिसका गुनाह हमने किया ही नहीं होता। जहां जाओ वहां बेइज्जती, जहां जाओ वहां शक्ल के ताने, लड़के छेड़ के जाते हैं, लड़कियां छेड़ के जाती हैं। कहां जाएं? घर पे इज्जत नहीं है, बाहर इज्जत नहीं है, कहां जाएं? लेकिन अब मैं खुद से ये सवाल नहीं करती कि मेरी शक्ल बुरी है या मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं खुद को, अपने आप को अपना चुकी हूँ। मैं खुद को अपनाऊं और खुद को आगे बढ़ाऊं और इस दुनिया को अपना बनाऊंगी। ईशान नहीं दिख रहा। ईशान, 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 ईशान कहाँ? ईशान कहाँ? ईशान कहाँ जा रहे हो? ईशान रुको! ईशान! ईशान! ये किसका गिफ्ट है? शान, तुम जैसी हो वैसे ही बेस्ट हो।